हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये मनोहर माल गांवकर का जो जन्म हुआ था ये 1913 में हुआ था और ये एक वेल नॉन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और 25 पब्लिकेशन इनका हुआ था। इनका क्रेडिट है कि इनका 25 पब्लिकेशन हुआ था शॉर्ट स्टोरी का और नॉवेल का। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बीच में लेकर हर चैप्टर का आता हूं। तो आइए आज का पहला प्रश्न, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी है, ये शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट, मनोहर माल गांवकर इज एन डैश राइटर। ये इंडो एंग्लियन राइटर हैं, मनोहर माल गांवकर। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ इज। ये जो राइटर हैं पिंच ऑफ स्नफ के कौन हैं? ये मनोहर माल गांवकर हैं। ये मनोहर माल गांवकर पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ काका इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये काका मीन्स नानू काका। नेम ऑफ काका इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये पिंच ऑफ स्नफ, नेम ऑफ काका। नेक्स्ट, रतिराम वाज द सन ऑफ। ये रतिराम किनके बेटे थे? तो सोहनलाल रतिराम के बेटे थे। सोहनलाल रतिराम के ये बेटे थे स्टोरी के हिसाब से। व्हेन वाज माल गांवकर बॉर्न। ये मनोहर माल गांवकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1913 में हुआ था। 1913 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, बॉम्बे बीवेयर इज रिटन बाय। ये बॉम्बे बीवेयर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मनोहर माल गांवकर के द्वारा, बॉम्बे बीवेयर। नेक्स्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम। ये पिंच ऑफ स्नफ जो लिया गया है ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से। कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ये लिया गया है ए पिंच ऑफ स्नफ। अब देखिए, मैंने जो ऑप्शन दिया है ए बैंड इन द गंगास, ये भी मनोहर माल गांवकर की रचना है। डिस्टेंट ड्रामा, ये भी मनोहर माल गांवकर की रचना है। और बॉम्बे बीवेयर, ये तो है ही इनकी रचना, पहले मैंने बता चुका हूँ। द प्रिंसेस, ये भी इनकी रचना है। तो ये इनकी 4 महत्वपूर्ण रचना है जिसका मैंने जिक्र कर दिया है ABCD ऑप्शन में। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ए बैंड इन द गंगास, डिस्टेंट ड्रामा, बॉम्बे बीवेयर, द प्रिंसेस। आइए द नेक्स्ट, हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। ये नरेटर्स जो हैं इनके फैमिली को कौन विजिट करने आ रहा है? मनोहर माल गांवकर जो नरेटर हैं इनके फैमिली को विजिट करने आ रहा है नानू काका। इसका आंसर हो गया नानू काका। नेक्स्ट, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन रुकेंगे यहाँ? तो नानू काका रुकेंगे 2 और 3 डेज। 2 और 3 डेज इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज। ये नानू काका नरेटर से कैसे जुड़े हुए हैं? कौन है इनके? ये मैटरनल अंकल हैं। इनकी जो माता हैं उनकी भाई हैं ये नानू काका। मनोहर माल गांवकर की जो माता हैं उनकी भाई हैं, यानी मैटरनल अंकल हैं। आइए नेक्स्ट, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं सब मिनिस्टर से मिलने, टू सी सब मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं दिल्ली। आइए नेक्स्ट,
हु वाज द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। ये दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिससे नानू काका मिलना चाहते हैं? तो ये है वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट। द नरेटर ऑन द प्रोविशन। जो नरेटर है ये कहाँ है? प्रोविशन में। परिवीक्षाधीन कहाँ है? परिवीक्षाधीन तो अंडर सेक्रेटरी, ये अंडर सेक्रेटरी हैं। जो नरेटर हैं ये अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविशन है। आइए नेक्स्ट। हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। इन नरेटर फैमिली को विजिट करने कौन आ रहे हैं? तो नानू काका आ रहे हैं। नानू काका आ रहे हैं इनके फैमिली को विजिट करने। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली डैश एंड द लास्ट तांगा हैड गॉन। ये जो स्टेशन यार्ड था पूरा क्या इम्पटी हो गया था, पूरा खाली हो गया था। इसका आंसर हो गया इम्पटी, पूरा खाली हो गया था और लास्ट तांगा जो था वह जा चुका था। आइए नेक्स्ट। हु ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। किसने अपना जो सिल्वर बॉक्स था छोटा उसको खोला और उससे पिंच लिया, एक खींचा पिंच लिया। देखते हैं नाक में खींचता है, सुगंध लेता है। पिंच ऑफ इट, उससे एक सुगंध लिया, खींचा, पिंच लिया। तो ये लिए नानू काका। नेक्स्ट। नानू काका शाफर वाज। नानू काका के ड्राइवर कौन थे? जब नानू काका जा रहे थे सब मिनिस्टर से, सोहनलाल से मिलने, तो इनके ड्राइवर कौन थे? तो ये थे मनोहर मालगांवकर, यही इनके ड्राइवर थे, शाफर थे। नेक्स्ट। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्स करेक्टर स्केच ऑफ। ये पिंच ऑफ स्नफ में जो डिटेल्स करेक्टर किसका स्केच किया गया है? तो ये किया गया है नानू काका का। इसके मुख्य हीरो है नानू काका, ये पिंच ऑफ स्नफ के। नेक्स्ट। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ कैसा है? ये ह्यूमरस स्टोरी है, हंसी मजाक वाला स्टोरी है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक, रिलीजियस नहीं है, रूलर स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमरस स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट। नानू काका हैड टाइड ए हग टर्बन राउंड हिज हेड। तो नानू काका ने अपने सिर पर कैसा पगड़ी बांध रखा था? किस रंग का? तो ऑरेंज रंग का, ऑरेंज रंग का। नानू काका हैड टाइड ए हग ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। नेक्स्ट। हु वाज ब्रदर ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर्स। मनोहर मालगांवकर के माता के भाई कौन थे? ये थे नानू काका, नानू काका थे। नेक्स्ट। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ये नानू काका है, ये मेन कैरेक्टर हैं ए पिंच ऑफ स्नफ के। नेक्स्ट। नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द। नानू काका जो मिनिस्टर से मिलेंगे वह कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे नॉर्थ ब्लॉक में। मिनिस्टर सब नॉर्थ ब्लॉक में है उनका, जिन मिनिस्टर से इनको मिलना है वह नॉर्थ ब्लॉक जो मंत्रालय है वहाँ रहता है। नेक्स्ट। नानू काका हैंड ओवर ए चेक ऑफ ₹1000 टू ए। नानू काका 1000 का चेक किसको देते हैं? तो धोबी को देते हैं, धोबी को 1000 का चेक देते हैं। नेक्स्ट। हु वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप ही टाउ रेस्ट इन स्माइल। ये कौन अपने दरवाजे पर माल्यार्पण के लिए, स्वागत के लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी? तो ये जो मनोहर मालगांवकर की मदर थी, मदर जो थी वह अपने भाई नानू काका के स्वागत में दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी मदर। नेक्स्ट। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टाइम्ड टू हिज मदर टंग। इसका आंसर हो गया मदर टंग। जहाँ भी उनको बोलने में लिंग्विस्टिक भाषाई प्रॉब्लम होता था तो उस समय वे क्या करते थे कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने लगते थे, मदर टंग का प्रयोग करने लगते थे। मदर अनाउंस्ड सुक मी। माता बोली कि नानू काका आ रहे हैं, तो उनका जो अनाउंसमेंट था उसको शॉक कर गया ऑथर को, नरेटर को। हु सेड आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कॉन्वेंशन। कौन कहा कि मैं दिल्ली जो आया हूँ वह जमींदार के कॉन्वेंशन में आया हूँ? ये कहा नानू काका ने। नानू काका ने कहा कि मैं
दिल्ली आया हूँ जमींदार के कॉन्वेंशन में। आइए नेक्स्ट। आई दो ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली, यद्यपि वह क्या, वह जोर जोर से बोल रहे थे। अनयूजुअली लाउड द वॉइस, अनयूजुअली लाउड वॉइस में ही बोल रहे थे। नानू काका जोर जोर से अनयूजुअली लाउड वॉइस में बोलते थे। दे गार्डेडली अबाउट जमींदार एंड वोट्स, गार्डेडली वह क्या करने लगे, जब वह मिल रहे थे मिनिस्टर से, सोहनलाल से, तो वे क्या करने लगे, गार्डेडली करने लगे, मतलब जोर जोर से बोलने लगे, चौकसी करने लगे। किसका, अबाउट जमींदार एंड वोटर्स, मैंने अस्पार्ड मीन्स होता है जिसे झगड़ा करने का जो अंदाज होता है, उस अंदाज में, एकदम विरल अंदाज में वह बोलने लगे जमींदार और वोटर के बारे में। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच। नेक्स्ट। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही नेवर विलिंग। ये जो अंडर सेक्रेटरी थे, ये ऑथर जो थे, ये अंडर सेक्रेटरी मनोहर मालगांवकर, ये उनकी बात को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन हर बात को मानते थे। वो उनकी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन हर बात उनकी मानते थे। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस, पार्टी का हेड था। सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी का बॉस था दिल्ली में। नेक्स्ट। नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज, नानू काका जो मीटिंग था सोहनलाल रतिराम, जो उनके पार्टी का बॉस था, वह सक्सेसफुल था, वह सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट। नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ, ये लाला सोहनलाल से मिलने जो गए, वह किस बेस में गए, तो वो गए जमींदार, एज ए जमींदार के रूप में उनसे मिलने गए। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ओल्ड एचबी को इसके बारे में लिखूंगा। ही डैश सम स्नफ बिफोर ही स्पॉक इनहेल्ड, वह क्या करते थे, कुछ बोलने के पहले वह जो पिंच ऑफ स्नफ था उनका बॉक्स, सिल्वर बॉक्स, उसने इनहेल्ड करते थे, उसे सांस खींचते थे, उसके बाद बोलते थे नानू काका। नेक्स्ट। हु टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक ऑफ फॉर 1,000 रुपीज़, ये किए नानू काका। नानू काका क्या किए, चेक निकाले और 1,000 का चेक लिख दिए। नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलोइंग ए सिंगल फोल्ड, इसका हो गया फोल्ड। नानू काका किसी चीज़ को डील करते थे, स्थिति को, उसको विदाउट अलोइंग सिंगल फोल्ड, एकदम बिना किसी फोल्ड का उसको डील कर देते थे। नानू काका वाज द मिनिस्टर, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेसेस ऑफ द नरेटर्स, ये नरेटर्स का एड्रेस दे दिए। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेसेस ऑफ द नरेटर्स, नरेटर का जो पता था, यानी मनोहर मालगांवकर का जो पता था, होम एड्रेस, वही एड्रेस नानू काका दे दिए मिनिस्टर को। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, सिक्का ऑटो डीलर्स। नेक्स्ट। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ एस्ट्रोलॉजर के रूप में मिलने गए वेलफेयर मिनिस्टर से। अब देखिए, सोहनलाल से मिले जमींदार के रूप में, और नानू काका यहाँ वेलफेयर मिनिस्टर से मिल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के रूप में। नेक्स्ट। द ऑथर हैज़ टेकन, जो ऑथर हैं, लीव, कितने दिन का लीव ले लिए थे, तो 3 days, 3 दिन का लीव ले लिए, क्योंकि नानू काका आने वाले थे, उनको घुमाना टहलाना था, इसलिए ऑथर जो है वह 3 दिन का छुट्टी ले लेता है। आपके यहाँ भी कोई गेस्ट उस्ट आएगा तो उसको घुमाने टहलाने के लिए छुट्टी लोग ले लेता है कि भाई उनके साथ 2 दिन रहना है। नेक्स्ट।
ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर ए, क्या क्या थमा दिए ऑथर को? तो एक बास्केट थमा दिए, एक बास्केट था वो थमा दिया ऑथर को। चलिए नेक्स्ट। द बास्केट कंटेंड ए कैट, उसमें क्या था? कैट था, उस बास्केट में कैट था। देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी इज सेड बाय, ने ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है, ईमानदार लोग बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा है? ये कहा नानू काका ने। नानू काका ने कहा कि ईमानदारी से अच्छा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, ये किसका किए? निन्नौर। अपना जो परिचय दिए वह कैसे दिए कि खानदानी हम ज्योतिषी हैं। किसके? महाराजा निन्नौर महाराज के खानदानी हम ज्योतिषी हैं। नानू काका वाज ए वेरी क्लीवर मैन, बहुत चालाक आदमी है। देखिए कहीं जमींदार बन गए, कभी कहीं एस्ट्रोलॉजर बन गए, टिक्का हाउस में जाके बड़ी गाड़ी, बड़ा गाड़ी, महंगी गाड़ी ले लिए, ट्रायल के नाम पर चल दिए उनसे मिलने। तो ये बहुत क्लीवर मैन है नानू काका। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। अब देखिए आप थर्ड क्लास का टिकट लिए और सेकेंड क्लास में सफ़र कर लिए। नेक्स्ट। अंगोछा वाज कीप्ड बाय, अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था? तो ये नानू काका के द्वारा रखा जाता था। नेक्स्ट। नानू काका ऑफन यूज टू वियर ए जोधपुरी कोट, ये जोधपुरी कोट बराबर पहनते थे। हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है उसमें एम्बेसडर कौन है? ये बरकत अली जो है, ये एम्बेसडर है बरकत अली। नानू काका हैज़ ए यूनिक ऑफ टेलिंग, नानू काका की विशेषता क्या है? तो झूठ बोलने की विशेषता है, लाइज, ये झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। नेक्स्ट। द राइटर एंड द सन ऑफ सोहन लाल वर्क इन द मिनिस्ट्री, जो राइटर है और दो एंड द सन ऑफ जो सोहन लाल है वह एक ही मिनिस्ट्री में काम करते हैं दोनों, सोहन लाल के बेटा और ऑथर। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, ये जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं अपनी बेटी का शादी जो है वह निन्नौर के महाराज से तय किए हैं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेसेस इज नो गुड दिस डेज, हु सेज दिस लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ये कहे हैं नानू काका, नानू काका कहते हैं दिस टाई एंड कॉलर बिजनेसेस इज नो गुड दिस डेज, ये नानू काका का स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट। डिड द वेलफेयर मिनिस्टर कम टू सी नानू काका एट होम? यस। देखिए ये जो मनोहर माल गांवकर का ये एड्रेस दिए थे उनके घर का वेलफेयर मिनिस्टर को और वेलफेयर मिनिस्टर उनसे मिलने उनके घर पर आ गए, यानी नानू काका सफल हो गए अपने काम में। नानू काका बहुत चालाक आदमी नज़र आते हैं और इस स्टोरी का मुख्य कैरेक्टर नानू काका है। तो फ्रेंड्स ये 58 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, और आप निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।